इंट्रोड्यूस सर, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सीनियर बैचमेट साथी हमारे और साथ में हिमालय से जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनको सादर आभार उन्होंने बोलने का मौका दिया। पिछले 2-3 महीने से एक स्पेशल केस पर काम कर रहा था मैं। सेरिब्रल पैलिसी बच्चों के लिए बहुत ही एक कष्टदायक बीमारी है। आप सभी लोग जानते हैं सेरिब्रल पैलिसी अगर हो जाता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं। और सेरिब्रल पैलिसी का केस होता है, जो गार्जियन होते हैं उम्मीद छोड़ देते हैं सेरिब्रल पैलिसी का बच्चा मेरा कैसे हेल्दी लाइफ जिएगा, बच्चे बोल नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, बैठ नहीं पा रहा बच्चा, गर्दन नहीं संभाल पा रहा, कई सारी समस्याएं आती है सेरिब्रल पैलिसी। सेरिब्रल पैलिसी पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग यहाँ मेडिकल्स ही बैठे हुए हैं। कई स्तर पर उसमें प्रॉब्लम आती है, जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद, तीनों लेवल पर। तो सेरिब्रल पैलिसी के केसेस, एक केस मैंने हॉस्पिटल में देखा हुआ था जिसमें वो बच्चा 4 साल का था, चल नहीं पा रहा, खड़ा होना मुश्किल था, चलने की बात वो अलग थी। इसी पर एक लाइव वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे डाला। इसमें मेरे पास पर डे 20 से 25 कॉल आ रही है और अभी तो यहाँ बैठा था तभी कॉल आ रही थी। मैंने डॉक्टर दीपक को कहा, डॉक्टर साहब इसको आप हैंडल करें। ये केस ऐसा है कि सभी लोग जानते हैं कि इलाज इसका नहीं है, लेकिन हम आप आयुर्वेद से कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर बच्चे के लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है, तो यही बहुत बड़ी चीज होती है। ये बहुत बड़ी उम्मीद जगाती है गार्जियन की। तो ऐसा ही प्रयास मेरा है। मैं ये नहीं कह सकता सेरिब्रल पैलिसी में सारे केस ठीक कर ले रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, या किस लेवल और कितने दिन में कितना सुधार है, लेकिन एक प्रयास ऐसा है जिसमें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। आयुर्वेद की कई ऐसी मेडिसिन हैं, आप सभी लोग जानते हैं, अगर उनका सिस्टमेटिक हम उपयोग करते हैं तो बहुत चीज़ें इम्प्रूव होते दिखती हैं। बच्चे में नेक होल्डिंग कैपेसिटी डेवलप होने लगती है, बच्चे में जो कॉन्फिडेंस होता है, चल नहीं पा रहा और धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है, जो बैठ नहीं पा रहा वो बैठने लगता है, धीरे धीरे कई सारी चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होती हैं। साथ में इसमें एक और चीज़ आती है, बच्चा बोल नहीं पाता। अगर बच्चा सुन रहा है तो निश्चित रूप से बोलेगा, समय जरूर लगेगा। तो ऐसी कई सारी मेडिसिन होती है, जिसमें कुमार कल्याण रस आप सभी लोग जानते हैं, बहुत वेल नोन है कुमार कल्याण रस, क्योंकि कॉस्टली होता है तो हर वर्ग के लोग या हर इकोनॉमिक स्टेटस के लोग उसका यूज नहीं कर पाते। और मेडिसिन की बात करें तो ब्रेन के लिए हमें मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। इसी संदर्भ में क्योंकि हिमालय का प्रोग्राम है तो मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन में मेंटेड सिरप बहुत लिखा और मेंटेड सिरप वाकई बहुत अच्छा सिरप है। विशेष परिस्थितियों में और एक सिरप आती है कॉग्नियम चरक का ऑपरेशन है। कॉग्नियम में भी बच्चा बहुत अच्छा है और मैं औषधियाँ पढ़ी हुई हैं, कॉग्नियम का रोल भी इस केस में बढ़िया होता है। हम लोगों ने और पढ़ा होगा, कल्याणक घृत का नाम सुना होगा, जब पाश्चात्य संहिता में कल्याणक घृत इस बीमारी के लिए, फक रोग के लिए लिखा हुआ है। तो कल्याणक घृत चूंकि बच्चे को देना, छोटे बच्चे को देना वो टिपिकल होता है, लेकिन साउथ की ऐसी फर्में हैं जो कल्याणक घृत को कैप्सूल फॉर्म में बनाती है और एक कैप्सूल इजी वे में हम थोड़े से दूध में एक कैप्सूल को पिक करके 2 ड्रॉप ऐसे डाला और मिला, तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। वास समन के साथ साथ जो है बच्चे के मसल्स के डेवलपमेंट, क्योंकि लोकोमोटरी डिसऑर्डर्स में आते हैं, लोकोमोटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में एपेटाइट इम्प्रूव करने के लिए हम कई चीज़ें चलाते हैं। एज के अकॉर्डिंग अब देखा जाए तभी LIV52 की बात हो रही थी। अगर बच्चा 1 साल का है, मुझे नहीं लगता सिरप देने में या बच्चे को लेने में इतना आसानी होती है। सिरप में कठिनाई होती है, टैबलेट देना तो और मुश्किल होता है। लेकिन आपने अभी LIV52 की बात करी तो LIV52 ड्राफ्ट की बात नहीं है। आप बैठे हुए पीछे मैं देख रहा हूँ, मुस्कुरा रहे हैं। LIV52 ड्राफ्ट की बात नहीं है, क्योंकि जनरली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में क्या है, हम आप जो है एडल्ट के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, पीडियाट्रिक जोन छूट जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए।
जो जोन छूट रहा है उसमें भी बहुत सारे स्कोप है, उसको भी ध्यान रखते हुए बात करनी चाहिए। तो LIV52 ड्राफ्ट ½ ml से 1 ml एज के हिसाब से अगर हम यूज करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आता है। और देना भी सबसे आवश्यक है, हमें ये सोचना पड़ता है कि जिस बच्चे को या जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं वो पेशेंट जो ले पाएगा कि नहीं। हम अच्छी से अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे और ले ही नहीं पाता तो मतलब नहीं है। तो ड्राफ्ट फॉर्म में अगर हम दे रहे हैं या कम से कम डोजिंग में दे रहे हैं तो बच्चे के लिए बेहतर होता है, वही ले पास पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा फील्ड है जिसमें करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अपने कई मेडिकल ऑफिसर्स को इसमें जोड़ना चाहूँगा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन में हमारे साथ में रहेंगे और ये काम करते हैं, क्योंकि अभी तक मोर देन 50-60 के अराउंड मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन इसमें दे चुका हूँ। अब मुझे फीडबैक आने शुरू हो गए, तो यही फीडबैक एक उम्मीद की किरण जगाता है। साथ में हिमालय के 1-2 और प्रोडक्ट की बात करूँगा। अफसोस की बात है कि हिमालय का कोई मेरी मुझसे आज तक कांटेक्ट नहीं, ये एक अलग बात है। बाकी कोई खाली छुट्टी नहीं है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में सभी लोग आते हैं हिमालय के छोड़, लेकिन फिर भी मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें जेन्युइन हैं। आप लोगों ने फील किया होगा लगभग सभी के परिवार में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे 1 महीने 2 महीने 3 महीने की जब बिल्कुल छोटे होते हैं, उस अवस्था में आपने देखा बच्चा कभी कभी अनावश्यक होता है, ये समझ में नहीं आता एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या है। इस मेडिसिन में मेरा 12 साल का अनुभव है। अनावश्यक बच्चा होता है, समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं गैस बनी है, कुछ लोग कहते हैं कोई और बात है। इस तरीके हम आप क्योंकि बच्चा बता नहीं पाता, इसलिए हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ही उसको जज करते हैं। ऐसे केसेस में हिमालय की एक मेडिसिन आती है बोनीस्पास। बोनीसान का नाम सबने सुना, इजिली अवेलेबल है, लेकिन बोनीस्पास बहुत कम अवेलेबल है। अब कंटेंट की बात करें, 3 कंटेंट है, आयल बेस्ड है, काला जीरा है, अजवाइन का है आयल, और सूंठ का है। और ड्रॉप इतना बढ़िया, 3 से 4 ड्रॉप ऐसे मुंह में आप डालिए, 5 मिनट में रिजल्ट मिलता है। बच्चे का रोना बंद हो जाता है। अगर उसे आत्मान हो रहा है, पेट फूल रहा है, पेट में दर्द है, कोई इस तरह का आ रहा है तो बढ़िया रिजल्ट आता है। और देना सबसे आसान है। वो जब तक मुंह बनाता तब तक वो जो है दवा अंदर चली जाती है और ठीक हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ में EV केयर की काफी बात चली। मुझे याद नहीं है कितना EV केयर मैंने लिखा होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन। मिसेज हमारी प्रैक्टिस करती है, क्योंकि वो गायनी की प्रैक्टिस करती हैं और इनफर्टिलिटी सेंटर के नाम से भी चलाती हैं। तो जो इनफर्टिलिटी केस होते हैं EV केयर बहुत लिखा हूँ। और PCOD के बहुत सारे केस सक्सेस होते हैं, ठीक होते हैं, सफलता मिलती है। एक प्रोडक्ट हिमालय की और बात करना चाहूँगा, और मुझे थोड़ा अफसोस है इस बात का कि इन्होंने थोड़ा उसका मॉडिफिकेशन ऐसा कर दिया कि मुझे वो दवा लिखनी बंद करनी, अन्यथा नहीं लेंगे, सुझाव के तौर पर ही रख लेंगे तो ठीक है। एक आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन आता था तगर, जिसको तगारा के नाम से आपने लिख रखा, वैलेरियाना वालचाई। तगर बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, स्लीपिंग पिल्स के रूप में आप मान लीजिए, या स्लीप डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस हो रहा है, इंसोम्निया हो रही, तगर बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। तगर का मैं यूज कब करता था, जब एक कैप्सूल फॉर्म में आता था, और तगर को लेना बहुत आसान था कैप्सूल फॉर्म में। अब इन्होंने टैबलेट बना दिया। टैबलेट का ड्रॉबैक में बता, क्योंकि बनाने वाला कभी साथ खाता है टैबलेट की नहीं खाता है। आप उस टैबलेट को मुंह में जैसे ही डालेंगे ऐसी फाउल स्मेलिंग आएंगी, हो सकता है आप अंदर की बजाय बाहर। तो ये सुझाव मेरा ये रहेगा कि उसको कुछ ऐसा कर दिया जाए कि तगर को लेना आसान हो, क्योंकि खासतौर से स्लीपिंग प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है और वो नहीं ले पाती। लेकिन तगर एक ऐसी मेडिसिन है, चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस में अपने लाया तो न जाने कितने लोगों का जो है स्लीपिंग पिल्स छूट गई है। मैंने बहुत सारे लोगों का एल्प्राजोलाम, क्लोनाफेट, दुनिया भर की जितनी दवाएं बहुत सारे लोग बंद किए तगर से। और ऐसे भी चैलेंजेस केस मिले जो
15-15 दिन से सोए नहीं और उसको लेने से अच्छी नींद आने लगी। और उससे भी बढ़िया जो बात है वो ये है कि इसको छोड़ना भी बहुत आसान है, कोई एडिक्शन भी नहीं है। आप जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट फील करते हैं समय के साथ जब चाहें धीरे धीरे डोज विड्रॉल करके डाउन करके ट्रैकर करके आप उसको बंद कर सकते हैं। तो तलर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और मैं निवेदन आपसे यही करूँगा कुछ ऐसा कर दें जैसे और टैबलेट में हल्की सी कोटिंग आ जाती है तो लेना आसान होता है, जब तक उसका हमें स्मेल महसूस होता है तो पेट भी चला जाता है। तो बहुत अच्छी मेडिसिन है फिलहाल। तो इस तरह बहुत सारी मेडिसिन जो हैं कुछ ऐसे फील्ड में जहां हम आप नहीं पहुंच पाते हैं या नहीं ध्यान दे रहे हैं, वहां हमें ध्यान देना चाहिए और आयुर्वेद के माध्यम से उन लोगों को उन चीज़ों को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत सादर आभार, धन्यवाद।